नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात गोड्डा की। गोड्डा के महागामा अनुमंडल क्षेत्र के मानिकपुर मध्य विद्यालय में आज बच्चों ने खुले आसमान में पढ़ाई की। इसका मुख्य कारण यह रहा कि स्कूल के हेडमास्टर स्कूल ही नहीं पहुंचे। ऐसे में बच्चों को मजबूरन खुले आसमान में बैठना पड़ा। कुछ शिक्षक स्कूल जरूर आए थे जिन्होंने बच्चों को खुले आसमान में पढ़ाया भी। इधर ग्रामीणों का आरोप था कि प्रिंसिपल कई बार शराब के नशे में भी स्कूल आ जाते हैं, लेकिन सवाल होता है कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा स्कूल। आखिर एक प्रिंसिपल स्कूल की चाबी लेकर क्यों फरार हो जाता है और आखिर स्कूल क्यों नहीं आते हैं हेडमास्टर। भी फ़ोन लगाए तो उनको भी यही जवाब मिला कि उनके वाइफ के द्वारा कि ये जो है सर तो निकल चुके हैं। सर से कोई बात ही नहीं हुई अब तक? नहीं, उसको फ़ोन लगाए तो उनकी वाइफ फ़ोन उठाई। स्कूल का चाबी और सिर्फ सर के पास है और किसी के पास? नहीं, सर एक पास रहते हैं। चाबी है जी। तो आज तो कुर्सी वर्सी कुछ भी बाहर नहीं निकला। कैसे पढ़ाए बच्चे को इस तरह की स्थिति में? अब तो आपके आगे वस्तु स्थिति तो अवगत है, ये है। हम लोग तो ऐसे उसको नाश का तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। एक्चुअली आज जो है प्रिंसिपल सर नहीं आए, उन्हीं के पास चाबी रहता था और उन्हीं के पास है। सो आज एब्सेंट है। हम लोग को बिना बताए कोई मैसेज नहीं किए हैं। हम सीएल में हैं, कोई मैसेज नहीं है। इस कारण ग्रामीणों द्वारा आरोप लगा रहा है कि कभी कभार सर इसी तरह के शराब के नशे में भी रहते हैं और स्कूल नहीं आ पाते। कभी कभी हमने भी गौर किया है इस बात को। स्कूल में देखिए बार बार मास्टर शराब पे को ही स्कूल आते हैं। हम लोग इस मास्टर से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा मास्टर स्कूल में नहीं चाहिए तो अच्छा रहे। इसका शिकायत नहीं किए गए? शिकायत किए मगर शिकायत का एक्शन भी नहीं हुआ हम लोग का। झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और उसी की ये तस्वीर है कि बच्चे खुले मैदान में खुले आसमान में बैठे हुए हैं और ये स्कूल है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मानिकपुर महागामा अनुमंडल क्षेत्र का ये स्कूल है। स्कूल खुला हुआ है, स्कूल में शिक्षक है, बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन स्कूल की स्थिति ये है कि एक भी कमरा स्कूल का खुला हुआ नहीं है। जब हमने यहाँ के शिक्षकों से बातचीत की है तो पता चला है कि प्रिंसिपल सर जो है वो चाबी लेकर चले गए तो स्कूल नहीं खुल पाया। हम उस ओर से आपको कमरा दिखा देते हैं। करीबन 10 से 12 कमरे स्कूल में हैं और सभी में जो है वो ताले जड़े हुए हैं, क्योंकि स्कूल में छुट्टी होने का अब समय आ गया है और कुछ देर के बाद स्कूल में छुट्टी हो जाएगा। उसके बावजूद स्कूल के एक भी कमरे का जो है ताला वो नहीं खुल सका। स्कूल के जो अन्य शिक्षक हैं वो स्कूल में उपस्थित जरूर है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए लगातार उनकी ड्यूटी अलग अलग जगहों पर भी दे रही है, लेकिन कल अचानक से नोटिस आया कि स्कूल खोलना है और स्कूल खोला भी गया है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल के एक भी दरवाजे में जो कमरे में जो ताले हैं वो नहीं खोला गया। ताले नहीं खोलने का एक मुख्य कारण और एक बड़ा वजह जो इन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी। इनका कहना है कि सुबह प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रिंसिपल साहब की पत्नी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि सर आ रहे हैं, लेकिन दोपहर बीत गया, स्कूल छुट्टी होने का समय आ गया, लेकिन अब तक स्कूल के ताले नहीं खुले और खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल उठाता है कि आखिर शिक्षक कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ शिक्षक की तरफ से आखिर कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जा रहा है, ये एक गंभीर सवाल। इसके अलावा सवाल ये भी कि शराब के नशे में कैसी शिक्षा देंगे गुरुजी। जो जानकारी मिली, जो बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो कभी कभी शराब के नशे में रहते हैं, तो शराब के नशे में आखिर गुरुजी कैसे पढ़ाएंगे। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब ग्रामीण के लिए आवास सुनिश्चित कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही कहिए या स्थानीय प्रशासन की, यह योजना सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी गांव के लोग आवास के लिए तरस रहे हैं। यहां के अधिकांश ग्रामीण मिट्टी के बने मकान में अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से इस गांव के लोगों को आज तक सड़क नहीं नसीब हुआ। यहां तक कि गांव में पीने का पानी से लेकर हर कुछ का अभाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय जेएमएम के विधायक दिनेश विलियम मरांडी जाति देखकर गांव में विकास नहीं करते। पानी का साधन नहीं है,
ये पीएम आवास नहीं है, विधायक के पास जाते हैं बोलने तो बोलता है तालपहाड़ी का पंडित टोला में कुछ नहीं होगा, नहीं देखेंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं? वोटे नहीं देता है पंडित। हमारे पास घर नहीं है, हमारा टूटा हुआ घर है, हमारे घर में पानी गिरता है, हम लोग बहुत दिक्कत से रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को थोड़ा मदद कर दीजिए, घर दे दीजिए हम लोग को। मेरा ससुर कमा नहीं सकता, अकेला कमाना आदमी इंसान, 4-5 आदमी खाने वाला है हम लोग, थोड़ा मदद कर दीजिए हम लोग को बस। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को छठ का गिफ्ट मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पर 65,000 पारा शिक्षकों को छठ का गिफ्ट मिल सकता है। स्थायीकरण और वेतनमान पर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है। बिहार की तर्ज पर नियमावली को मंजूरी आज मिल सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आज एक अहम बैठक है। स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर यह बैठक किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। पहले से जो 65,000 पारा शिक्षक हैं वो कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और कई बार से उन्हें ये मांग उठा रहे थे कि उन्हें स्थायीकरण किया जाए, वेतनमान पर भी उन्हें कुछ इजाफा मिला जाए। जिस तरीके से बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है उसके तर्ज पर उन्हें भी वो सुविधा मिले। तो अब जाकर देखिए, आज एक बैठक, बड़ी बैठक आज हो सकती है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में आज ये माना जा रहा है कि छठ का गिफ्ट मिल सकता है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथी का आतंक जारी है। सुंदर पहाड़ी के बनकटी गांव में घुसे हाथी ने देर रात एक घर में घुसकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। दरअसल हाथी घर में घुसकर अनाज खा रहा था और इसी दौरान बुद्धन किस्कू पर हमला बोल दिया। वहीं घर के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को पहले ही हाथी को लेकर सतर्क किया था, साथ ही हाथी के पास जाने और उसे छेड़ने से बचने की भी सलाह दी थी। एक सप्ताह पहले भी सुंदर पहाड़ी के वन क्षेत्र में हाथी ने 3 लोगों को कुचला था, जिसमें 2 की जान चली गई थी। कल देर शाम वन विभाग ने हाथी के लोकेशन को सिदमक में ट्रेस किया था। फिलहाल हाथी को सुंदर पहाड़ी के दामा में देखा गया है। रात में 12 बजे, 12:30 बजे में। रात में 12 बजे तो सोए थे घर में? हाँ, सोए। तो घर तोड़ के घुस गया अंदर? घर तोड़ के। और किसी घायल किया है? नहीं घायल किया है, सिर्फ ये इसी को घायल किया। फिर भागा कैसे हाथी? घर घुस गया तो अपने से हम लोग भाग गए वहाँ से, तो आराम से खाया और निकल गया। साहिबगंज में गंगा नदी एक बार फिर से कहर बरपा रही है। उपजाऊ खेत निगल रही है, गांव उजाड़ रही है और ग्रामीणों के सिर से छत छीन रही है। गुस्साई गंगा नदी एक बार फिर सब कुछ नीलने पर आमादा हो गई है। उपजाऊ जमीन के टुकड़े टुकड़े कर रही है, खेत खलियान निगल रही है, शीतल छाया देने वाले हरे भरे पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रही है, तो गरीब ग्रामीणों के सिर से छत छिन रही है। तो गंगा नदी के उफान में सब कुछ गंवा चुके ग्रामीण खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को विवश हैं। ना रहने का कोई ठिकाना बचा है और ना खाने को अन्न का दाना। कितना बीघा जमीन चल गया, बीघा मतलब 20 बीघा के। हाँ, आप जीतनगर में रहती थी? हाँ। वहाँ से यहाँ चलाई? हाँ। लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है, आज तक हम लोग को ना जमीन मिल रहा है, ना हम लोग को पूर्णवास का घर मिल रहा है। तो जितने लोग का घर कटाव में गया है, क्या इन लोगों के पास अपनी कोई जमीन अब नहीं है? नहीं सर, अपनी कोई जमीन नहीं है, दूसरे का जमीन में थोड़ा थोड़ा पैसा करके रोड का किनारा में ऐसे ही बैठा है। जिस गली मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए, वही गली मोहल्ले ग्रामीणों की आंखों के सामने गंगा नदी में समा रहे हैं। कंक्रीट की सड़क टुकड़े टुकड़े हो रही है, तो मुसाफिरों को छांव देने वाले बड़े बड़े हरे भरे पेड़ जड़ों से उखड़कर गंगा में समा रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कभी सैकड़ों एकड़ खेत पर फसल उगाने वाले किसान आज गंगा नदी की पगलाई धारा में सब कुछ गंवा चुके हैं। एक तरफ कटाव पीड़ित मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन आश्वासनों की घुट्टी पिला रहा है। में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि
जिनका ज़मीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त ज़मीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गंगा नदी के कहर ने साहिबगंज के कटाव पीड़ितों को कहीं का नहीं छोड़ा। सिर से छत गायब होती जा रही है तो पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। आखिर कटाव पीड़ित जाए तो जाए कहां? मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। गिरिडीह के देवरी जमुआ चतरो मुख्य मार्ग स्थित जमुआ थाना क्षेत्र के खेदवाडीह खरकडीहा के पास एक पिकअप वैन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण पिकअप वैन में सवार 26 साल के एक युवक विकास कुमार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। साथ ही पिकअप वैन में लदे 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विकास अपने घर के लिए मवेशी को खरीद कर एक पिकअप वैन में ला रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में कुंडा थाना पुलिस ने बंधा मोहल्ले में छापेमारी कर आशीष कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को 7 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार गांजा तस्करी की सूचना मिल रही थी और उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बरामद गांजा की कीमत बाजार में 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। प्राप्त हुई थी कि बंधा एरिया एक है जो कुंडा थाने में पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति द्वारा गांजे की बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीपीओ देवघर, कुंडा थाना प्रभारी, टाउन थाना के कुछ ऑफिसर थे। इनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से धनबाद के झरिया में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक परिवार के 5 लोग 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गए। पूरा परिवार घर की छत पर छठ पर्व की तैयारी में जुटा था। इसी दौरान बिल्डिंग में लगे लोहे के पाइप में करंट आ गया। करंट की चपेट में 5 लोग आ गए। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। बालकनी से लोहे के पाइप में 11,000 वोल्ट का तार सटने से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद झरिया थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले बैंक मोड़ पर जर्जर तार गिरने से 3 लोग झुलस गए थे। और आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची में छठ पर्व को लेकर अस्थायी छोटे घाट तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग खुद से सावधानी बरत रहे हैं। लोग नदी और तालाब में छठ पर्व करने से कतरा रहे हैं। जेसीबी की मदद से अस्थायी घाट बनाने का सिलसिला जारी है। रांची के धुरवा में तैयार किए जा रहे छठ घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। छठ पूजा को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भले ही कोरोना गाइडलाइन में कई तरह के संशोधन किए हों, लेकिन लोग इस वक्त भी छठ पूजा में दूरी बनाए रखने को लेकर सजग हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए छठ पर्व को मना सकते हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये किसी योजना को लेकर शुरुआत नहीं हो रही है यहाँ से, बल्कि छठ पूजा को लेकर अस्थायी तौर पर अगर हम कहें तो तालाब का निर्माण किया जा रहा है। बहुत नजदीक में धुरवा डैम है। फिर आप लोग यहाँ इसलिए क्योंकि मतलब बहुत सारी बूढ़ी जो लेडीज वो जाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग के वार्ड पार्षद द्वारा, नगर निगम द्वारा यहीं पे जो कुछ यहाँ पे इच्छुक लोग हैं, जो यहाँ पर छठ व्रतियाँ लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे हर साल 2-3 साल से गड्ढा, ये मतलब कोरोना जो शुरू हुआ उसके बाद से इसकी शुरुआत, उसके बाद से ज्यादातर जगह गड्ढा किया जा रहा है। कोरोना का गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं, है ना, और ज्यादा भीड़ भाड़ के चलते हम लोग थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। और धार्मिक स्थल से हम लोग देख रहे हैं, एक बार पहले भी हम लोग कोरोना जब हुआ तो उसके पहले भी हम लोग यही किए थे, इसलिए जगह का बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो डैम का जो घाट है वहाँ पर बहुत ज्यादा डर है। जल स्तर बढ़ा हुआ, जी जल स्तर बढ़ा हुआ और खतरा भी है।
ये कोरोना के चलते पर साल ऐसा किया गया था और इन साल भी अगर नहीं किया जाएगा तो धार्मिक स्थल के अनुसार कम से कम 3 बार तो करना जरूरी है। एकदम जहाँ पर आप दौरा रखते हैं वहाँ 3 बार करना ही पड़ता है। लोग छठी मैया को इस बार भी पूजेंगे, भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे और ऐसे कई छोटे अस्थायी तौर पर तालाब या ये कहें कि गड्ढे बनाए जा रहे हैं जहां व्रतधारी बहुत आसानी के साथ बगैर किसी असुविधा के भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का ये पहला दिन है। आज के दिन व्रतधारी घर पर कद्दू भात बनाकर खाती हैं। छठ के दिन महिलाएं समूह में बैठकर छठी मैया की गीत गाते हुए प्रसाद बनाती हैं। रांची में नहाय खाए में शामिल व्रतधारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, यहां छठी मैया को लेकर पहले दिन से जो शुरुआत होती है नहाय खाए जिसे हम कहते हैं और कद्दू भात खाने का रिवाज है, यहां उसकी तैयारी चल रही है। ये तमाम जो महिलाएं हैं वर्षों बरस से अगर हम कहें ये परंपरा जिस तरह से चली आ रही है उसका निर्वहन करना, और इस बार चूंकि खास है, पिछली बार आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारे लोग नदी घाट तक नहीं जा सके थे, डैम तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अब चूंकि सरकार ने थोड़ी रियायत दे दी है, छूट दे दी है, तो ये तैयारी आप देखिए घर पर ये तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं नदी तक, बहुत सारे लोग घर पर ही करना चाहते हैं। चाची, सबसे पहले ये बताइए क्या बन रहा है और ये जो बहुत वर्षों पुराना रिवाज है छठ पूजा के दिन नहाए खाए का? सबसे पहले तो कद्दू भात का ही है, कद्दू का सब्जी, चना का दाल, अरवा चावल का चावल बनाए, आलू गोभी का सब्जी, चटनी। पता दादी, अब तो चलने उलने में दिक्कत होती होगी। तो चढ़ नहीं पाते हैं, पहले तो हम जाते थे डैम, लेकिन अब तो 4-5 बरस से हम चढ़ ही नहीं पाते हैं, नीचे उतर नहीं पाते हैं, जिसके चलते मेरा परिवार वहाँ नहीं जा पाता। ये इस बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, बाहर में भी आप लोग यहाँ तैयारी चल रही है, लोग अपने आंगन में घाट बना रहे हैं अस्थायी तौर पर। आंगन में बनाते थे आप लोग भी? हाँ, 5 साल से हम लोग आंगन में ही कर रहे हैं, अपना ही आंगन में। कोरोना से पहले से ही कर रहे हैं, काहे माँ के चलते माँ नहीं जा पाती है, इसीलिए हम आंगन में ही 5 साल से कर रहे हैं। दादी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज के दिन की खास अगर आप छठी मैया के गीत गाएं तो। छठी मैया बोवाली जीरावा जीरावा उपजे बाऊ जीरावा उपजे बाऊ ना कर बेटी चंद्रमा बेटी से हो बेटी सासुर से हो बेटी सासुर अम्मा दिहल जीरा खोई चा गमा खत जा खोई चा गमा खत जा बाबा दिहल धनु गैया गैया हुकरा राजा गैया हुकरा भैया दिहल पड़ल सुगवा सुगवा पढ़ाई तजा सुगवा पढ़ाई तजा। तो देखिए शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व, इस आस्था के महापर्व में हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे और न्यूज़ 18 उस हर रंग को समेटे हुए आप तक पहुंचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
रामगढ़ और हजारीबाग के सीमा पर रिवर साइड भुरकुंडा में दामोदर नदी के तट पर बने इकलौते सूर्य मंदिर की महिमा अपार है। सूर्य मंदिर के घाट पर हजारों की संख्या में छठ व्रती जुटते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। साल 2000 में सूर्य मंदिर का निर्माण सीसीएल कर्मियों ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 2000 में हुआ और ये हजारीबाग और रामगढ़ जिले के बॉर्डर पर है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग छठ व्रतधारी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं और काफ़ी शांति से यह पूजा पाठ होता है। यहाँ जामताड़ा में लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई और तमाम छठ घाट सज गए हैं। जामताड़ा शहर के राजा बांध तालाब का छठ घाट शहर का एक मुख्य छठ घाट है, जहां हजारों की संख्या में छठ व्रती पहुंचते हैं। यहां काफी पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है और अब श्रद्धालु भी अपने स्तर से जगह को रखकर साफ सफाई कर रहे हैं। कद्दू भात है, कद्दू भात चना दाल ये जो होता है बनता है। जो कल की ना दिन भर उपास रहेंगे, शाम को वही गोविंद भोग के चावल के खीर बनेगा, रोटी बनता है, वही हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर दिन नगर पंचायत जामताड़ा के माध्यम से जिन जिन घाटों में सफाई मित्रों की आवश्यकता है, सफाई मित्र के माध्यम से सफाई हो रहा है और जहां जेसीबी की आवश्यकता है, जेसीबी के माध्यम से सफाई हो रहा है। बोकारो में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से छठ की तैयारी में जुट गए हैं। आज नहाय खाए के साथ ही अर्घ के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसाद को बनाने की तैयारी शुरू हो गई। महिलाएं छठी मैया के गीत गाते हुए गेहूं को सुखाती दिखी। इसी गेहूं से खरना के साथ ही अर्घ के लिए प्रसाद बनाया जाता है। पूरे पर्व के दौरान शुद्धता और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।